वेलकम टू सत्यम एजुकेशन फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। आई एम सुनील प्रधान। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ब एंड इट्स टाइप्स। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें 4th नंबर पे आते हैं वर्ब। और फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है वर्ब एंड इट्स टाइप्स, दिस इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फॉर स्कूल स्टूडेंट्स बट इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आज आप ये वीडियो के बाद आपको जो वर्ब है और इसके टाइप से संपूर्ण आपको जानकारी इसमें मिल जाएंगे, आपको लिंक मिल जाएगा। आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कोई भी वर्ब को देख करके कि ये किसके अंडर में आते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट आपको अच्छे से अच्छे एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस मिलता रह सके। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो सत्यम एजुकेशन फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और पास के बेल आइकन को क्लिक कीजिए सो दैट आपको अच्छे से अच्छे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रह सके और आप इन वीडियोस का लाभ ले सके। धन्यवाद। एंड स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें से जो 4th नंबर पे आते हैं दैट इज वर्ब। आज हम देखेंगे वर्ब क्या है। जैसे कि आप सबको पता है और ड्यूरिंग द क्लास जब भी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर वर्ब क्या है तो बहुत आसानी से मैंने बताया था आपको कि हम जो भी कार्य करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। जैसे कि लिखना, पढ़ना, बैठना, उठना, कुछ भी। अगर कोई स्टूडेंट बोले सर मैं अगर सो जाऊंगा, मैं वर्ब नहीं करूंगा, तो भी बच्चों और फ्रेंड्स, ये जो सोना है दैट इज ऑल्सो ए वर्ब। तो आज हम ये जो वर्ब है, क्रिया है, इसके आज संपूर्ण जो टाइप्स है इसके बारे में हम गहन अध्ययन करेंगे। और आपको एक बार इस टॉपिक को देख लेने से, ये जो पूरा फ्लो चार्ट बनाया गया है इसको आपको देख लेने से कहीं पे भी आपको वर्ब आए तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि ये जो वर्ब है, ये जो क्रिया है, इसकी प्रकार कौन सा है। तो लेट्स गो टू आवर टॉपिक, टाइप्स ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार। तो इसको जानने से पहले हम समझ लेते हैं इंग्लिश में डेफिनेशन, जो वर्ब है यह क्या है। तो वर्ब इज अ वर्ड विच डेनोट सम एक्शन और स्टेट। इसको आपको लर्न ही कर लेना है, ठीक है। ड्यूरिंग द वीडियो आपको ये जो भी सारे डेफिनेशंस आएंगे आपको लर्न कर लेना है। और अगर इफ इट सीम्स इम्पोर्टेंट देन यू हैव टू स्क्रीनशॉट दिस, ओके। सो वर्ब इज द वर्ड विच डेनोट सम एक्शन और स्टेट। क्रिया वह शब्द है जो किसी कार्य अथवा स्थिति को दर्शाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, रीड, राइट, प्ले, ठीक है। ये जो सारे हैं ये वर्ब है। जैसे कि ये कार्य सूचक है, ठीक है। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, हरी प्लेस क्रिकेट। तो ये जो प्लेस है ये क्या है, कार्य सूचक है। क्या करता है हरी, खेल रहा है। तो ये जो प्लेस है ये कार्य सूचक वर्ड है, दैट्स व्हाई इट इज वर्ब। द बुक इज इन द टेबल और ऑन द टेबल। अगर बुक टेबल पर है, टेबल के ऊपर है, तो ये जो इज है इसको हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। क्योंकि ये स्थिति, ये कोई कार्य नहीं सूचा रहा है लेकिन कोई चीज की स्थिति सूचा रहा है। तो हियर इज इज कॉल्ड वर्ब, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वर्ब को किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, किस प्रकार से संपूर्ण रीति से इसको, इसके टाइप्स बनाए गए हैं, क्लासिफिकेशन किए गए। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो वर्ब है इसको मेजरली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है फिनाइट वर्ब और दूसरा है नॉन फिनाइट वर्ब। जो फिनाइट वर्ब है इसे हम परिमित क्रिया कहेंगे और जो नॉन फिनाइट वर्ब है इसे हम अपरिमित क्रिया कहेंगे। फिनाइट वर्ब के नीचे चले तो इसके में एक एक डेफिनेशंस और एग्जांपल सब हम देखेंगे। अगर फिनाइट वर्ब की बात की जाए तो ऐसे वर्ब जो कि टेंस सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित होते हो, ठीक है। नंबर हो, टेंस हो या तो सब्जेक्ट हो, इसके अनुसार परिवर्तित होते हो तो उसे हम फिनाइट वर्ब कहेंगे। और जो नंबर, टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार नहीं चेंज होते हो उसे हम नॉन फिनाइट वर्ब कहेंगे। इसमें हम डीपली जाएंगे, पहले हम टाइप्स को देख लेते हैं। तो इसके बाद है जब फिनाइट वर्ब है, फिनाइट वर्ब के नीचे आता है लेक्सिकल वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। ये जो लेक्सिकल वर्ब है उसे हम मेन या प्रिंसिपल वर्ब भी कहेंगे जो कि मुख्य क्रिया है। और ऑक्सिलरी वर्ब को हम सहायक क्रिया कहेंगे, सहायक क्रिया। लेक्सिकल वर्ब को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है ट्रांजिटिव और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव।
ट्रांजिटिव मीन्स सकर्मक, जिसके साथ क्रिया आ सकते हो, जैसे कि आई इट राइस या तो आई इट एन एप्पल, तो इट के साथ एप्पल जो है ये ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, दैट्स वाई हम इसे क्या कहेंगे, इट को कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। और इनट्रांजिटिव वर्ब जैसे रन स्लीप, ठीक है, आई रन फास्ट, मैं तेज दौड़ता हूं, तो यहाँ पे रन के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, दैट्स वाई ये जो रन है, स्लीप है, ठीक है, ये क्या है, अकर्मक क्रिया, ये तो इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स मीन्स सहायक क्रियाएं हैं, इसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में बी, डू और हैव आता है, इसके साथ साथ इसमें हम लिंकिंग वर्ब भी ऐड कर सकते हैं और एक, ठीक है। इसमें बी में कौन से एम, इज, आर, ये जो प्रेजेंट के है और वाज वर जो पास्ट के है। डू के फॉर्म्स आएंगे डू, डज, रीड। हैव के फॉर्म्स आएंगे हैव, हैज और हैड, ये आएंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के अंडर में। उसके बाद आएंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल में कैन, कुड, विल, वुड, शाल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, डेयर, नीड, यूज्ड टू, ये सारे आएंगे। इसके बाद हम चलेंगे नॉन फिनाइट वर्ब में। नॉन फिनाइट वर्ब जो है इसमें आएंगे, अगर हम इसको थोड़ी सी जूम कर ले, नॉन फिनाइट वर्ब में इन्फिनिटिव वर्ब आएंगे जिसमें टू के साथ आएंगे, जैसे कि आई वांट टू इट बिस्किट, तो यहाँ पे आई वांट, मैं चाहता हूं, टू इट बिस्किट, तो टू के साथ जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आएंगे उसे हम इन्फिनिट कहेंगे, जो कि सब्जेक्ट के अनुसार या तो टेंस के अनुसार परिवर्तित नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद जीरोंड आएंगे। जीरोंड एज ए नाउन आते हैं, ठीक है, कुकिंग इज अ गुड हैबिट, ठीक है। जैसे कि ऐसे एग्जाम्पल से हम देखेंगे, वी विल गो थ्रू दिस, वी विल स्टडी ऑल दिस इन डीप। उसके बाद आते हैं पार्टिसिपल। वर्ब के पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। दिस पार्टिसिपल जो वर्ब फॉर्म्स है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी आएंगे, और ये जो पास्ट पार्टिसिपल में आपको वर्ब के 4 फॉर्म्स पते होंगे, प्रेजेंट, पास्ट, उसके बाद पार्टिसिपल, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल आते हैं जो कि आईएनजी फॉर्म होते हैं। तो ये जो है वर्ब्स होंगे जो कि सब्जेक्ट, पर्सन या तो टेंस के अनुसार चेंज नहीं होंगे, दैट्स व्हाई दिस ऑल कम्स अंडर नॉन फिनाइट वर्ब। और ये जो होंगे एज एन एडजेक्टिव या तो एज एन नाउन है, ये काम करेंगे, ठीक है। ये पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव या तो सब्जेक्ट काम करते हैं। सो यहां तक आपको ये जो पूरी है, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ठीक है, सो दैट आपको पूरी आइडिया आ जाए वर्ब को कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, फिनाइट वर्ब। फिनाइट वर्ब क्या है, जैसे मैंने बताया था आपको, अ फिनाइट वर्ब इज अ वर्ब दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड चेंजेस इट्स form according to tense and the number and person of this subject. They are used in tense and can be indicative of passive or active voice. तो इसको मैं आपको इजी से समझा देता हूँ। जो भी verb है, जो भी verb है, वो अगर टेंस, सब्जेक्ट या तो नंबर के अनुसार परिवर्तित होते हो, ठीक है, अपने फॉर्म में परिवर्तन लाते हो, तो ऐसे वर्ब को हम फिनाइट वर्ब के अंडर में रखेंगे। जैसे कि मैं भारत में रहता हूं, आई लिव इन इंडिया, तो ये जो लिव है, मैं लगा है, भारत में रहता हूं सिंपल प्रेजेंट में है, दैट्स वाई यहाँ पे लिव है, ठीक है, V1 फॉर्म में है। ये जो लिव है ये कौन सी फॉर्म है, V1, वेयर वन। मैं जापान में कभी नहीं रहा, आई नेवर लिव्ड इन जापान, ये सिंपल पास्ट में है, दैट्स वाई यहाँ पे जो है लिव्ड हो गया, ठीक है, सेकेंड फॉर्म में आ गया। तो ये जो लिव वर्ब है यहाँ पे हम कहेंगे दिस इज किसके अंडर में आता है, फिनाइट वर्ब के अंदर, बिकॉज इट कीप ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एज वेल अकॉर्डिंग टू टेंस। ये टेंस के अनुसार चेंज हो रहे हैं, दैट्स व्हाई वी विल से दैट इट इज ए फिनाइट वर्ब, ठीक है। उसने कार चलाई, ही ड्रॉप द कार, तो ये जो ड्रॉप है, ड्राइव होता है V1 एंड इट इज हियर इट इज ड्रॉप बिकॉज इट बिलोंग्स टू सिंपल पास्ट टेंस, दैट्स व्हाई ये जो ड्रॉप है ये क्या है, चेंज हो रहा है किसके अकॉर्डिंगली, टेंस के अकॉर्डिंगली, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फिनाइट वर्ब, ठीक है। वैसे ही पापा ने मेरे 19वीं जन्मदिवस पर मुझे बाइक उपहार देने का वादा किया, पापा हैज प्रॉमिस्ड टू गिव मी, तो ये जो प्रॉमिस्ड है ये परफेक्ट टेंस में आ रहा है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, दैट्स व्हाई ये जो प्रॉमिस्ड यहाँ पे है, यू कैन सी हियर द वर्ड प्रॉमिस्ड, ये जो प्रॉमिस्ड है दिस इज फिनाइट वर्ब। यहाँ पे आई वाज ऑब्लाइज्ड, तो ये भी ऑब्लाइज्ड है, ये भी क्या है, फिनाइट वर्ब है, ठीक है। इट चेंजेस अकॉर्डिंग
टू सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू टेंस और नंबर्स। ठीक है, उसके पास आद्य व्यक्तित्व है, सी हैज ए यूनिक पर्सनैलिटी। तो यहाँ पे जो हैज है, ठीक है, ही अगर होता है, सी हैज, दे होता तो हैव। तो दीज ऑल आर कम्स अंडर फिनाइट वर्ब विच चेंजेस। आपको इतना ध्यान में रखना है, खाली फिनाइट वर्ब वह है जो कि टेंस अथवा सब्जेक्ट अथवा अगर नंबर बढ़ जाए, ठीक है, उसके अनुसार अगर परिवर्तन होते हो उसके फॉर्म में, तो हम उसे क्या कहेंगे, फिनाइट वर्ब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नॉन फिनाइट वर्ब को देख लेते हैं, जो कि टेंस, सब्जेक्ट अथवा नंबर के अनुसार, वचन के अनुसार अगर परिवर्तन नहीं होते हो तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन फिनाइट वर्ब। तो देख लेते हैं इसके भी एग्जांपल्स। मुझे पढ़ना पसंद है, तो आई लव, ये जो लव वर्ड है इसे हम फिनाइट कहेंगे। लेकिन ये जो रीडिंग वर्ड है, देखो ये भी एक वर्ब से बना हुआ है, बट यहाँ पे आई लव रीडिंग, मुझे पढ़ना पसंद है। ठीक है, आई लव्ड रीडिंग हो या तो ही लव्ड रीडिंग हो, सब्जेक्ट चेंज हो या तो टेंस चेंज हो, ये जो रीडिंग है नो चेंज विल अकर इन दिस। सो हियर रीडिंग इज कॉल्ड, किसके अंडर में आते हैं, नॉन फिनाइट वर्ब के अंडर में आते हैं। ठीक है, सी लव्स रीडिंग, आई एडवाइज ऑल टू लर्न, यहाँ पे टू लर्न है, जैसे कि हम ये जो नॉन फिनाइट है इसके अंडर में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे इन्फिनेटिव से, इसमें इसके अंडर में जीरोंड है, इसके अंडर में पार्टिसिपल है। ठीक है, विल गो थ्रू ऑल दीज पॉइंट्स। तो यहाँ पे ही एडवाइज ऑल टू लर्न इंग्लिश, तो ये यहाँ पे जो टू है ये कभी भी चेंज नहीं होगा। नॉट अगर चेंज होते हो टेंस में, यदि चेंज होते हो सब्जेक्ट में और नंबर्स में, इट वॉन्ट चेंज, दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर नॉन फिनाइट वर्ब। ठीक है, आपको समझ में अच्छे से आ गया कि फिनाइट क्या होता है और नॉन फिनाइट क्या होता है। तो यहाँ पे एक हमने, यहाँ पे भी है फिनिशिंग है, फिशिंग है, हैविंग है, तो ये क्या है, इट वॉन्ट चेंज if the subject or tense or number is changing, then also it won't change, no changes will be introduced to this form, इस फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं होंगे, दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर नॉन फिनाइट वर्ब। तो यहाँ पे एक कंपैरिजन दिया गया है फिनाइट वर्ब और नॉन फिनाइट वर्ब्स के बीच में। देखिए, फिनाइट वर्ब फॉर्म्स एक्ट एज अ वर्ब, ये जो फिनाइट वर्ब होता है ये एक वर्ब के तरह, क्रिया के तरह काम करता है, बट नॉन फिनाइट वर्ब डू नॉट एक्ट एज ए वर्ब, ये क्या, एक वर्ब के अनुसार काम नहीं करता। ये जो नॉन फिनाइट वर्ब होता है ये क्या होता है, एक नाउन के तौर पे या तो एक एडजेक्टिव के तौर पे काम करता है। फिर आया फिनाइट वर्ब एक्ट एज द मेन वर्ब, ये क्या करता है, एक मेन वर्ब के अनुसार काम करता है। लेकिन नॉन फिनाइट वर्ब एक्ट एज अ नाउन और एडजेक्टिव और एडवर्ब। नेक्स्ट आता है फिनाइट वर्ब इंडिकेट नंबर, पर्सन और टेंस, जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार में वर्ब फॉर्म में चेंजेस हो रहे हो तो वह फिनाइट वर्ब के अंडर में आएंगे। अगर नॉन फिनाइट जो वर्ब किसी पर्सन, नंबर या तो टेंस के अनुसार चेंज नहीं होते हो तो वह नॉन फिनाइट वर्ब के अंडर में आएंगे। फिनाइट वर्ब आर यूज इन द प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, नॉन फिनाइट वर्ब्स इन्फिनिटिव, जीरोंड और ये जो पार्टिसिपल्स होते हैं उसमें यूज होते हैं। तो दिस इज द कंपैरिजन ऑफ फिनाइट एंड नॉन फिनाइट वर्ब। तो यहाँ पे हम फिर से आ जाते हैं, अब हमने देख लिया फिनाइट और नॉन फिनाइट वर्ब के बीच में जो डिफरेंस था इसको हमने देख लिया। अब हम चलते हैं, वी विल गो डीप इनटू फिनाइट वर्ब। फिनाइट के वर्ब के अंडर कौन से लेक्सिकल और ऑक्सिलरी। तो अब हम देखते हैं ये लेक्सिकल और मेन वर्ब के अंडर में जो आते हैं, क्या क्या आते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। सो लेट्स गो टू इनटू द ट्रांजिटिव वर्ब मेन वर्ब के अंडर में। तो मेन वर्ब क्या है दोस्तों, फ्रेंड्स, मेन वर्ब मुख्य क्रिया और प्रिंसिपल और लेक्सिकल वर्ब भी इसे कहते हैं। दैट वर्ब व्हिच एक्सप्रेसेस द सेंट्रल मीनिंग ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड द मेन वर्ब, जो कि सेंट्रल मींस कार्य सच में जो सेंटेंस दिया गया है वह किस रिलेटेड कार्य बताया है उसमें, तो वह जो मेन सेंट्रल मीनिंग दर्शाता है वह क्या कहलाएगा, मेन वर्ब। वह क्रिया जो वाक्य में मुख्य अर्थ को व्यक्त करता है उसे हम मेन वर्ब कहेंगे। जैसे एग्जांपल, इट, गो, ठीक है, खाना, गो, जाना, कम, आना, ड्रिंक, पीना, डाई, लीव, प्ले, ये ऑल दीज आर मेन वर्ब्स। ठीक है, और मेन वर्ब्स को जैसे मैंने बताया था इसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है,
ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? जो कि सकर्मक क्रिया है, और इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया। तो हम अब देखते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। अ वर्ब विथ विच, बहुत सिंपल सा मीनिंग है। ट्रांजिटिव वर्ब जिसके साथ कर्म आ सकता हो, ऑब्जेक्ट आ सकता हो, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, और जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। ठीक है, मेन वर्ब्स को टू टाइप्स में बांटा गया है, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। यदि किसी वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आते हो तो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, अगर नहीं आते हो तो हमें इंट्रांजिटिव वर्ब उसे कहेंगे। तो यहाँ पे नोट है, व्हाट अथवा विथ हुम से प्रश्न करने पर आपको ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं, तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई वेदर द वर्ब इज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ही किक्ड द बॉल, तो यू हैव टू आंसर, आपको आंसर देना है, ही किक्ड द बॉल, उसने बॉल को लात मारा, किक किया। तो यहाँ पे हम चलो लेट्स क्वेश्चन व्हाट लगा के क्वेश्चन करते हैं। ही किक्ड द बॉल, व्हाट डिड ही किक, उसने किसको किक किया। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा बॉल। तो यहाँ पे बॉल आते हैं किक्ड के साथ साथ एन ऑब्जेक्ट कैन कम, दैट्स व्हाई दिस किक्ड इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। शी कट्स द वेजिटेबल, वो वेजिटेबल काट रही है। तो क्या काट रही है? व्हाट डिड ही कट, तो आंसर आता है वेजिटेबल। तो यहाँ पे वेजिटेबल क्या है? ऑब्जेक्ट है, दैट्स व्हाई ये जो कट्स है, ये जो कट है वेव है, इट कम्स अंडर ट्रांजिटिव वेव। ठीक है, वैसे ही अनदर एग्जांपल, राम प्लेस क्रिकेट। तो प्ले, राम क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। तो ऑब्जेक्ट हमें मिल गया, क्या करके हमने, क्या लगा के हमने जब क्वेश्चन किया हमें ऑब्जेक्ट मिल गया। तो ये जो क्रिकेट है इट इज ऑब्जेक्ट, दैट्स व्हाई ये जो प्ले होगा दिस इज ट्रांजिटिव वेव। सीता राइट्स अ लेटर, सीता क्या कर रही है? एक लेटर लिख रही है। तो ये जो लेटर है दिस इज ऑब्जेक्ट, एंड अलोंग विद ये जो राइट के साथ दिस लेटर कम्स, दैट्स व्हाई एक ऑब्जेक्ट आ पा रहा है, दैट्स व्हाई हम राइट्स को क्या कहेंगे? एग्जैक्टली ट्रांजिटिव वेव। तो आपको पता चल गया कि जिस वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट आ सकता है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, और जिस ऑब्जेक्ट के साथ जिस वर्ब के साथ मेन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता उसे हम क्या कहेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब। लो, इंट्रांजिटिव वर्ब हमारा आ गया। यदि किसी वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता दैट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पे व्हाट अथवा विथ हुम लगा के प्रश्न करने पर हमें कोई उत्तर नहीं मिलेगा। ठीक है, लेट्स एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ही रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत स्पीड दौड़ रहा है। तो ही रन्स वेरी फास्ट, तो क्या होगा? ट्राई टू आस्क क्वेश्चन बाय यूजिंग व्हाट और विथ हुम, हमें कुछ आंसर मिलेगा नहीं। ही रन्स वेरी फास्ट, तेज दौड़ रहा है। लेकिन क्या अथवा किसके साथ लगाकर हम अगर क्वेश्चन करेंगे, वी वॉन्ट गेट द आंसर, दैट्स व्हाई ये जो रन है दिस रन इज इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, शी केम इन द मॉर्निंग, वह मॉर्निंग पे आया। तो विथ हुम, या तो अगर हम व्हाट लगा के क्वेश्चन करें वी आर नॉट गेटिंग द आंसर, दैट्स व्हाई दिस केम इज जो कम है या तो केम है, इट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। सो राम स्लीप्स इन नाइट, राम रात में सोता है। तो स्लीप के साथ व्हाट अथवा आप विथ हुम लगा के क्वेश्चन करो, यू वॉन्ट गेट द आंसर, दैट्स व्हाई दिस स्लीप इज आल्सो एन इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, सीता वेंट टू टेम्पल, तो ये जो वंट है ये भी is not this sentence is not able to answer if the question is asked using what or with whom। what अथवा with whom लगाकर अगर क्वेश्चन पूछा है तो ये जो सेंटेंस है is unable to give the answer। so ये जो went है it is called intransitive है। सो फ्रेंड्स अगेन आते हैं, हमने क्या देख लिया? ये जो फिनाइट वर्ब है इसके अंडर में हमने ये जो लेक्सिकल वर्ब की पार्ट है इसको हमने देख लिया। ठीक है, लेक्सिकल या तो प्रिंसिपल वर्ब की जो पार्ट है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव हमने देख लिया। अब चलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स के अंडर में चलते हैं, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? अंडर दिस विल स्टडी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो पहले हम देखेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, इसके साथ साथ हम लिंकिंग वर्ब्स भी पढ़ लेंगे, क्योंकि इन द लास्ट लेक्चर ड्यूरिंग एडजेक्टिव मैंने आपको लिंकिंग वर्ब करके एक हाईलाइट किया था वर्ब को। ठीक है, इसके अंडर में हम लिंकिंग वर्ब भी पढ़ लेंगे। तो अब हम पॉइंट आउट करते हैं दिस प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स को और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को, एंड राइट नाउ वी विल स्टडी दिस प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। तो लेट्स गो इनटू प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। इसके पहले ऑक्सिलरी वर्ब्स देख लेते हैं, उसके बाद प्राइमरी ऑक्सिलरी। ठीक है, अब हम कहाँ पे हैं? ऑक्सिलरी पे। आपको देखते जाना है क्योंकि ये जो पूरा
क्लासिफिकेशन है बहुत वाइड है, तो दैट्स वाई टाइम एंड अगेन आई एम शोइंग दिस चैट टू यू सो दैट यू कैन लिंक कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब के अंडर में हम देखेंगे प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, उसके बाद मॉडल एक्सिलरी वर्ब, उसके बाद हम डीपली जाएंगे ये तीनों में, ठीक है, उसके बाद मॉडल में जाएंगे। सो लेट्स गो इनटू एक्सिलरी वर्ब्स। एक्सिलरी वर्ब्स सहायक क्रिया, दे कम विथ मेन वर्ब टू फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। सहायक क्रिया वह है जो कि वाक्य में मुख्य, सहायक मीन्स आपको पता चल रहा है हिज हेल्पर, जैसे कि राम के साथ लक्ष्मण थे एज अ हेल्पर, सो इट इज सहायक क्रिया जो कि मेन वर्ब के साथ आएंगे, ठीक है। उसको जो सेंटेंस है उसके मीनिंग को क्लियर करने के लिए, उसकी जो टेंस है, काल है, वह क्लियर करने के लिए ये आएंगे, ठीक है। एक्सिलरी वर्ब्स आर ऑफ टू टाइप्स, जैसे कि हमने देखा था वह चार्ट में, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स एंड मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। प्राइमरी प्राथमिक और मॉडल जो है, थोड़ा मॉडल आपको पता है, मॉडर्न, ठीक है, ये बाद में आएंगे। तो प्राइमरी क्या है और मॉडर्न क्या है ये हम देख लेते हैं। प्राइमरी प्राथमिक सहायक क्रियाएं और मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल एक्सिलरी वर्ब के ऊपर हम एक अच्छा सा वीडियो बनाएंगे, ठीक है, इसमें आपको सारे चीजें डीपली पढ़ाएंगे, इसमें भी हम देख रहे हैं। तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स के अंडर पे चलते हैं। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब are verbs that helps the main verb to express tense, voice और other grammatical aspect। प्राथमिक सहायक क्रियाएं वह क्रियाएं हैं जो मुख्य क्रिया का काल, वाच्य अथवा अन्य व्याकरण संबंधी पहलुओं को व्यक्त करने में मदद करती है। तो जैसे कि हमने चार्ट में देखा था, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, बी फॉर्म, डू फॉर्म और हैव की फॉर्म। तो बी में एम, इज, आर, वाज, वर आ जाते हैं, ठीक है। बी में क्या क्या आ जाते हैं, ये वाला बी फॉर्म है और ये वाला डू फॉर्म है एंड दिस इज हैव फॉर्म, जो कि आपने हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आपने इसको देखा है। बट राइट नाउ यू आर, आपको डीपली देख रहे हो, यू कैन आइडेंटिफाई कि ये कौन से चार्ट के अंदर, कौन से वर्ब के अंडर में आ रहा है, ठीक है। सो यू कैन आइडेंटिफाई दिस, ये जो है ये किसके अंडर में आ रहा है, एक्सिलरी वर्ब्स के अंडर में, और उसमें प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के अंडर में ये आ रहे हैं, ठीक है। सो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स में बी, डू और हैव है। तो यहाँ पे थोड़े देख लेते हैं। बी का जो फॉर्म है एम, इज, आर और वाज, वर है। वह अर्थशास्त्री है, ही इज एन इकोनॉमिस्ट। यह मैं था, इट वाज मी। तो ये जो है आप देखो, यहाँ पे इज, यहाँ पे वाज, यहाँ पे इज, यहाँ पे आर, यहाँ पे इज, ये जो चीजें हैं ये क्या दिखा रहा है हेल्प कर रहा है, ठीक है। और एज अ हेल्पर, एज अ हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। दैट्स वाई ये जो फॉर्म है इज, एम, ये सब किसके अंडर में है, बी के अंडर में, ठीक है। इज हो, वाज हो, इज हो, आर हो, इज, तो ये जो सारे हैं वह खुश है, सी इज हैप्पी। तो ये जो इज है इट इज कौन सी, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स के अंडर में, ठीक है। आगे चलते हैं, और प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के अंडर टू बी मीन्स बी पार्ट में, ठीक है। तो बी के अंडर में ये पांचों के पांचों है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट डू में क्या क्या आता है, ही डज वर्क, वह काम करता है। तो यहाँ पे जो है डज, डज देख लीजिए, यहाँ पे डू देख लीजिए, यहाँ पे डज, यहाँ पे डज, यहाँ पे, ठीक है, डू, डू, ठीक है। मैं आराम करता हूँ, आई डू टेक रेस्ट, वह उसे झिड़कती तो है, सी डज रिब्यूक हिम। मेंढक उछलता है, फ्रॉग डज जंप। तो ये जो डज है, ये डू है, डिड है, ये सब किसके अंडर में है ना, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, और प्राइमरी एक्सिलरी के वर्ब जो डू फॉर्म है उसके अंडर में आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। टू हैव, मेरे पास 3 कार है। तो ये जो हैव है ये क्या है, हैव के अंडर में हैव हो, हैज हो या तो हेड हो, ये हैव के अंडर में है और इसके ऊपर है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। तो ये जो है हमने देख लिया प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स के अंडर में बी, बी में एम, इज, आर, वाज, वेयर, और हैव में हैव, हैज, हैड, और डू में डू, डज और डिड, ठीक है। आगे चलते हैं। अगेन हमने क्या देख लिया अब तक, ये ऑक्सिलरी वर्ब में हमने देख लिया प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब के अंडर में हम जा चुके हैं, और इसमें ये एक जो जगह है, एक जो स्थान है, अगर हम किसी कंट्री में जाए तो एक एक करके देखते हैं ना, या तो किसी जिले में जाए या तो किसी राज्य में जाए, एक एक करके हम देखते। तो इसमें हम ऑक्सिलरी वर्ब के अंडर में
अंदर आ गए हैं। हमने देख लिया प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, इसके बाद आगे जाके बी, डू और हैव वाला फॉर्म देख लिया। अब हम चलेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज देयर इन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इसमें आएंगे फ्रेंड्स कैन, कुड, विल, वुड, शाल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, dare और नीड, यूज्ड टू, ये सारे आने वाले हैं। सो राइट नाउ आवर concern is modal auxiliary verb. So let's go deep into this. So what is modal auxiliary verb? Modal helping verbs or auxiliary verbs are used with main verb of the sentence to express modality. जो modality है या तो क्रिया भावक द्योतक है, ठीक है। कौन से? एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी, परमिशन और नेसेसिटी। समर्थता, एबिलिटी का मतलब होता है समर्थता, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना, सर्टेनिटी निश्चितता, परमिशन इजाजत और नेसेसिटी जो कि आवश्यकता है। ये सारे चीजों को दर्शाते जो हेल्पिंग वेब्स होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? मॉडल ऑक्सिलरी वेब, ठीक है। इसके अंडर में चलते हैं। इसकी फॉर्मेशन बढ़िया सा यहाँ पे दिया गया है। सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आएंगे और ये जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, ये दे वॉन्ट चेंज। सब्जेक्ट के बाद आएंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब, उसके बाद अदर्स। ये क्या करता है? जो मॉडल ऑक्सिलरी है जैसे कैन है, टेंस के अनुसार तो चेंजेस होते हैं इसमें, ठीक है। जैसे कैन है तो प्रेजेंट टेंस को सूचाता है और पास्ट नहीं तो क्या हो जाता है? ये नॉन फिनाइट वर्ब के अंडर में आ जाता है, ठीक है। आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो है कैन का पास्ट टेंस है कुड, तो आपको यहाँ पे देखना है कैन कुड कौन से किस किस अनुसार ये यूज होते हैं। तो कैन क्या होता है? सकने के अनुसार ये यूज होता है। कुड सका, पाया, मैं जैसे कि इट मे रेन, संभावना, परमिशन, मे आई कम इन मैडम, ठीक है, मे आई कम इन सर, आप परमिशन मांगते हो ना, हाँ, मे आई गो टू वॉशरूम, ये जो सारे हम सिखाते हैं बच्चों को और हमें भी पता है, ठीक है। हाउ टू आस्क परमिशन बाय यूजिंग में। शुड चाहिए, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, आपको आपके पेरेंट्स को मानना चाहिए, तो यहाँ पे शुड। ought to चाहिए, आई ought to draw a picture, मुझे एक पिक्चर ड्रॉ करना चाहिए। मस्ट कड़ा, यू मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स, आपको ट्रैफिक रूल मानना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है मस्ट। वुड जैसे कि आई वुड लाइक टू बाय अ साइकिल, आई वुड लाइक टू एन आइसक्रीम, तो ये जो वुड है या तो वुड हैव, कुड हैव, आपको ये भी पता होगा, इस पे भी लगाते हैं, ठीक है। I would be playing क्रिकेट दिस टाइम, इस टाइम पे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा, तो ये जो है खेलता हूँगा, ये है वुड का। तो यूज टू इसके बाद, उसके बाद डेयर, नीड, ये जो है सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स से, ठीक है। इसकी हम यूज भी देखेंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाया गया है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का, ठीक है। कैन, कुड, मे, माइट, शाल, शुड, वुड, डेयर, नीड, जो भी है ये इसके टाइप्स है। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को एक एक देखेंगे। जैसे कैन है, यह एबिलिटी और रिक्वेस्ट। जैसे एबिलिटी, आई कैन जंप, मैं जंप कर सकता हूँ। रिक्वेस्ट, कैन यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप एक ग्लास ऑफ वाटर मुझे दे सकते हैं। तो यहाँ पे कैन का यूज रिक्वेस्ट के लिए और कैन का यूज एबिलिटी के लिए होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। I'll take another pen. कुड भी जो है पास्ट एबिलिटी, सजेशन, फ्यूचर पॉसिबिलिटी, ठीक है। कुड यू हेल्प मी, क्या आप मुझे हेल्प करोगे? फ्यूचर पॉसिबिलिटी, ओके। पास्ट एबिलिटी, आई कुड नॉट विन द मैच, मैं मैच नहीं जीत पाया, तो यहाँ पे है, ठीक है फ्रेंड्स। मैं परमिशन के लिए और फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए। इट मे रेन, बारिश होने की संभावना है, स्कूल जाएंगे नहीं, अब तो कोरोना चल रहा है, ओके। चलो माइट में अगर लेस पॉसिबिलिटी हो, ठीक है। आफ्टर May 5, आफ्टर May 3, ओके, द इंडस्ट्रीज माइट स्टार्ट रनिंग, इंडस्ट्री जो है स्टार्ट रनिंग चालू हो सकता है। तो लेस पॉसिबिलिटी इफ देयर इज, देन वी कैन यूज माइट, ओके। सो माइट के बाद हम क्या देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। मस्ट मीन्स नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन, हमारा कर्तव्य है। वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल, वी मस्ट फॉलो आवर, कौन सा है हमारा जो संविधान है, वी शुड फॉलो दैट, ओके। और टू है व्हाट इज राइट एंड करेक्ट, जो राइट है और करेक्ट है इसे दर्शाने के लिए हम
ought to यूज करते हैं, ठीक है। You ought to ask me question, आपकी राइट है, आपके अधिकार है, यू कैन आस्क क्वेश्चन। यहाँ पे साल है और शुड है, ठीक है। वैसे ही साल और शुड को हम यूज करते हैं। साल शुड ऑफर और सजेशन, जैसे कि हम कुछ ऑफर करते हैं, आई शैल गिव यू ए एप्पल, मैं आपको एक एप्पल दूंगा, ठीक है। और शुड में एडवाइस ऑन सर्टेन प्रेडिक्शन, यू शुड आस्क योर पेरेंट्स, आपको आपके पेरेंट्स को पूछना चाहिए, ठीक है। उसके बाद विल और वुड, विलिंग, आई विलिंग के लिए, जैसे कि आई डेफिनेटली हेल्प यू, मैं आपको हेल्प करने के लिए बहुत इच्छुक हूँ, विलिंग हूँ, ठीक है, सर्टेन हूँ। तो रिक्वेस्ट के लिए वुड यू गिव मी ए पेन प्लीज, आप मुझे एक पेन दे सकते हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट के लिए। और इन्विटेशन के लिए आई लाइक टू इन्वाइट यू, मैं तुम्हें इन्वाइट करना चाहूँगा। तो यहाँ पे इस टाइप्स के हम देखेंगे। तो यहाँ पे कैन का जो है एग्जाम्पल्स भी हमने लिया है। सी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ही कैन विजिट द म्यूजियम, कैन यू गो टू दिस शॉपिंग मॉल, क्या आप शॉपिंग मॉल में जा सकते हैं, ठीक है। कैन और कुड के ये जो सेंटेंस है, यहाँ पे मैं वी मे रीच दिल्ली ऑन संडे, हम संडे में दिल्ली पहुंचने की हमारी संभावना है। आई मे लीव टू हैदराबाद टुडे, आज मैं हैदराबाद छोड़ने वाला हूँ, छोड़ सकता हूँ, ठीक है, संभावना है। माइट, दे माइट गेट ए चांस, वे एक चांस पा सकते हैं। लेस पॉसिबिलिटीज देयर, वी माइट हैव हेल्प्ड यू, हमने आपको हेल्प किया होगा, मीन्स लेस पॉसिबिलिटीज देयर। ओके, द सिचुएशन माइट बी गेटिंग वर्स, ये सिचुएशन है जो वर्स होने की संभावना है। सो दिस इज देयर इज अ लिटिल चांस एंड हियर इन दिस सिचुएशन माइट इज यूज, ओके। एंड ये जो सारे हैं, दिस कम्स अंडर मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स, ओके। विल, ही विल गो टू मार्केट इन द इवनिंग, इवनिंग पे वो मार्केट जाएगी, सी विल गो टू मार्केट इन द इवनिंग, वी विल गेट टू मार्केट इन द इवनिंग, ओके। वुड यू लाइक टू टेक टी, आप टी लेना चाहते हैं, सीओ, बहुत बोल दिया अभी, चाहिए, चाय चाहिए, ओके, नहीं। दानी होप्ड दैट ही वुड पास इन हिज फाइनल एग्जाम, ओके, ही वुड पास इन हिज फाइनल एग्जाम, बहुत ही कॉन्फिडेंट है, अच्छी पढ़ रही है शायद दानी। सो यहाँ पे जो है वुड लगा है, सो इट इज हेल्पिंग वर्ब और एक्सिलरी मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स के अंडर में आते हैं। ही वुड बाय अ लैपटॉप फॉर यू, आपके लिए एक लैपटॉप वह खरीदेगी, ओके। साल, आई शैल गो टू बीच टुमारो, नहीं भैया अभी बीच मत जाया करो। तो यहाँ पे साल जो है, साल क्या है, इट इज एन ये हेल्पिंग वर्ब है और मॉडल एक्सिलरी के अंडर में आते हैं। तो शुड, यू शुड अटेंड द क्लास रेगुलरली, आपको क्लास रेगुलरली अटेंड करने हैं। तो यहाँ पे शुड जो है आपको करना ही है, ठीक है। इट इज एन ऑब्लिगेशन, जैसे मस्ट ऑब्लिगेशन है, यहाँ पे हम शुड किसी को एडवाइस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम शुड यूज करें। जॉनी शुड अवॉइड बाय हिज प्रॉमिस, इसको जॉनी को जो है अपने प्रॉमिस को रखना पड़ेगा, ठीक है, रखना उचित है, जरूरी है। पीपल शुड वर्क सिंसियरली, पीपल जो ईमानदारी से काम करने चाहिए। तो ये जो शुड है, ये चाहिए की दृष्टि से, ठीक है। मस्ट, इधर पीटर और आई मस्ट लीव नाउ, पीटर और मेरे बीच में झगड़ा हो गया है, तो मैं बोल रहा हूँ इधर पीटर और आई मस्ट लीव नाउ, या तो पीटर या तो मैं जरूर जाएंगे, हमारी ऑब्लिगेशन है, हमें मस्ट जाएंगे, मीन्स बाध्यता पूर्वक जाएंगे, ठीक है। सी ऑट टू बी अ जनरस, ही ought to visit his friends once in a while, और you ought to help the poor। तो ये जो सारे हैं, ये कौन से हैं, most और ought to है, ठीक है। ought मीन्स आपको जैसे मैंने बताया था कि अगर राइट हो, आपके अधिकार हो, या तो सही हो चीजें, तो आप ought to लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब जो कि मैंने आपको बताया था, लिंकिंग वर्ब मीन्स इट रीडिफाइंस द सब्जेक्ट, ठीक है। एम इज आर हो सकते हैं, या तो बिकम, ये जो कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ पे ग्रो, लुक, रिमेन, सिम, स्मेल, साउंड, ठीक है, ये जो है ये हमारे लिंकिंग वर्ब्स है। ऑल दिस वर्ब्स आर कॉल्ड लिंकिंग वर्ब्स, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट को है, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट को ये क्या करता है, ज्वाइन करते हैं। सो दीज आर लिंकिंग वर्ब्स। एम इज आर वाज वेयर है, ठीक है। लिंकिंग वर्ब का डेफिनेशन जो है, व्हाट इज इट्स डेफिनेशन, लिंकिंग वर्ब लिंक्स द सब्जेक्ट टू ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये क्या करता है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को लिंक करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। तो ये जो एम इज आर है, वाज वेयर है, हैव हैज है,
ऑल दिस कैन बी कॉल्ड लिंकिंग वर्ब इफ इट वर्क्स एज, कौन से वर्क करता हो, अगर सब्जेक्ट को रीडिफाइन करने में या तो सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट को जोड़ने की काम करता हो, सो दैट विल बी कॉल्ड लिंकिंग वेब। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिंकिंग वेब आपको बता दिया क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब्स में थे, मॉडल ऑक्सिलरी हमने कर लिया, प्राइमरी ऑक्सिलरी कर लिया, तो दैट्स वाई यहाँ पे हमने लिंकिंग वेब। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको लिंकिंग वेब में भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। अगर कोई चीज हो, कोई वर्ब हो जो कि सब्जेक्ट को रीडिफाइन करता हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, लिंकिंग वर्ब कहेंगे। ठीक है, सो अगेन फिर से आप इस चार्ट पे देख लीजिए हमने कहाँ तक अब भी कंप्लीट कर लिए हैं। यू कैन सी हियर हमने अब तक जो है फिनाइट वर्ब का पूरा हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब देख रहे हैं नॉन फिनाइट वर्ब, जो कि नॉन फिनाइट वर्ब फिर से आपको याद दिला दूं, ऐसे वर्ब जो कि ना तो सब्जेक्ट के अनुसार, ना तो टेंस के अनुसार और ना तो नंबर के अनुसार, वचन के अनुसार परिवर्तित होते हो, उसे हम क्या कहेंगे, नॉन फिनाइट वर्ब। इसके अंडर में आते हैं इनफिनाइट वर्ब, जीरोन और पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में फर्दर प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। तो अब हम देखेंगे नॉन फिनाइट, विल गो डीप इनटू नॉन फिनाइट वर्ब। ठीक है, नॉन फिनाइट वर्ब में क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि नॉन फिनाइट वर्ब में इन्फिनेटिव आएंगे। ठीक है, नॉन फिनाइट वर्ब को तो हमने पहले से डिफाइन और इसका जो भी नॉन फिनाइट और फिनाइट के बीच में हमने कंपैरिजन भी रख लिया है। अब देखते हैं इन्फिनिट वर्ब। इन्फिनिट वर्ब क्या है? ठीक है, इन्फिनिट वर्ब इज बेसिक फॉर्म ऑफ ए वर्ब बट इट डजंट एक्ट एज ए वर्ब। ये जो है बेसिक फॉर्म है, V1 है, वर्ब 1 के स्वरूप है, लेकिन यह वर्ब के तरह पे तौर पे काम नहीं करता, यह टू के साथ आता है। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल देख सकते हैं, इन्फिनिट वर्ब फॉर्म वर्ब का मूल है जो कि वर्ब की तरह कार्य नहीं करता, यह टू के साथ आता है। ठीक है, जैसे कि आप वाक्य देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। मैं मरीजों को सेवा करना पसंद करता हूं। यहाँ पे एक सेंटेंस इज गिवन, आई लाइक टू सर्व पेशेंट्स, जो कि पेशेंट्स हैं उन्हें मैं लाइक टू सर्व, मैं इन्हें सेवा करने की पसंद करता हूं। तो यहाँ पे जो लाइक है ये कौन सी वर्ब है, ये आ गया कौन सी, मेन एक्सिलरी वर्ब्स में आ गए। ठीक है, मेन वर्ब्स में आ गए जो कि फिनाइट के अंडर में आते हैं। लेकिन ये जो सब टू लगा है, सब है सेवा करने को, तो ये जो टू सब है, टू के साथ आया, ये कौन सी है, इन्फिनिट। ठीक है, यहाँ पे वैसे ही वह मरीजों की सेवा करना पसंद करती है। सी लाइक्स टू, तो यहाँ पे देखो मैं लाइक जो है चेंज हो रहा है, या किसके अकॉर्डिंगली, सब्जेक्ट है, मैं हूं तो आई लाइक है, वह है तो सी लाइक्स हो गई। ठीक है, सी लाइक्स हो गया ना। तो यहाँ पे जो लाइक्स है ये दोज कम्स अंडर फिनाइट वर्ब, लेकिन यहाँ पे जो टू सब है ये इनफिनिट वर्ब के अंडर में आएंगे, और इनफिनिट में कौन सा, इंडिफिनिट। ओके, तो यहाँ पे वैसे ही है, टू सर्व, टू सर्व, टू स्पेंड। ठीक है, टू के बाद जो V1 फॉर्म आते हैं उससे हम इन्फिनिट कहेंगे। तो यहाँ पे आपको दिखा गया टू सर्व, टू सर्व, टू सर्व, टू सर्व, टू स्पेंड, ये जो है ये क्या है, इन्फिनिटिव्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद गलती करना मानवीय है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आया था, टू जो है लिंकिंग वेब की तरह आया था, मेन वेब के साथ लिंक हुआ था। ये देखो यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है, गलती करना मानवीय है। ठीक है, मानव मात्र गलती के पात्र, तो ये गलती करना मानवीय है। टू एरर इज ह्यूमन, तो टू एरर ये सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, पेट्रोल कार संभालना बहुत महंगा है। टू मेंटेन पेट्रोल कार इज वेरी एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे टू मेंटेन, देखो यहाँ पे इंडिफिनिट हुआ है, टू के साथ भी बना है, तो ये टू मेंटेन जो है एक सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। तो आपको पता चल रहा है कि इन्फिनेटिव जो है ये एक सब्जेक्ट के तौर पे भी काम कर सकता है, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना है टू के साथ भी वन आता हो। ठीक है, इसके साथ साथ और भी कुछ वर्ड हो, इट कैन एक्ट एज ए सब्जेक्ट और इट कैन एक्ट as a verb also, but this will be called infinitive, okay, and comes under non finite verb। तो आपको ये लर्न करना है, याद करना है। इट लाइक नाउन भी आ सकता है। ठीक है, आई वांट टू ईट, मैं क्या करना चाहता हूँ, खाना चाहता हूँ। ठीक है, ये इसके हिसाब से ये हो सकते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह आई लव टू स्लीप। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मैं क्या करने को पसंद करता हूँ, आई लव टू स्लीप, तो ये जो स्लीप है, टू स्लीप, ठीक है, वर्ब है, लेकिन ये इट वर्क्स एज ए
एडजेक्टिव। क्यों एडजेक्टिव? मैंने आपको बताया था ना, अगर व्हाट अथवा विथ हुम लगा के आप क्वेश्चन करोगे, आपको जो मिलेगा वो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे इट जो हमारी इन्फिनेटिव है, इट इज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव। सो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करता है, यहाँ पे लिखा गया है। मेरा भाई ठहरने के लिए आया है, माई ब्रदर हैज कम टू स्टे। क्यों आया है? ठीक है, आपको एडवर्ब की तो डेफिनेशन पता होगा, ठीक है, जो कि किस प्रकार का है। व्हेन, वेयर एंड हाउ द एक्शन ऑफ द वर्ब टेक्स प्लेस, उसे हम एडवर्ब कहेंगे। ठीक है, एडवर्ब का डेफिनेशन आपको पता है ना, व्हेन, वेयर एंड हाउ द एक्शन ऑफ द वर्ब टेक्स प्लेस, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। तो यहाँ पे जो टू स्टे है, क्यों आया है? रहने के लिए, तो ये है एडवर्ब। सो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि हमने क्या क्या देख लिया। इन्फिनेटिव को भी पार कर लिया, ठीक है, ये मुकाम भी हमने पार कर लिया। अब देखेंगे जीरोंड को। जीरोंड क्या होता है? वर्ब के आईएनजी फॉर्म्स होते हैं जो कि एज ए नाउन आएंगे। ठीक है, लेट्स गो इनटू जीरोंड। जीरोंड वर्ब में जाते हैं। A gerund is a kind of noun that does not act as a verb. A gerund is a verbal noun we make by adding ing at the end of a verb. Any verb can be made into a gerund, जैसे कि look से looking, ठीक है, took से toking, take से taking, तो ये है gerund। ये किस अनुसार आते हैं? We will go depth by using examples. पढ़ना अव्यन का जुनून है, रीडिंग इज अव्यंस पैशन। तो रीडिंग, पढ़ना, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है क्या है? अव्यन है, लेकिन क्या करना? पढ़ना। तो ये जो पढ़ना वर्ड आया, रीडिंग है, रीडिंग इज अव्यंस क्या है? पैशन, इसका जुनून है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो जीरोंड है एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, पढ़ना अव्यन का जुनून है। किसका जुनून है? अव्यन का। दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है, तो यहाँ पे रनिंग जो है, दौड़ना, यहाँ पे जो रनिंग वर्ड है, इट इज ऑल्सो कमिंग एज एन सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट। फिशिंग इज अ गुड हॉबी, फिशिंग का नाम मछली पकड़ना, तो यहाँ पे फिशिंग जो है, देखो आईएनजी फॉर्म लग रहा है, फिश है, फिश, टू फिश मीन्स मछली पकड़ना, फिशिंग जो है एज एन सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट आ रहा है। स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, धूम्रपान कैंसर पैदा करता है, तो ये स्मोक के साथ स्मोकिंग हुआ है, सो इट इज जीरोंड। तो आपको पता चल रहा है कि ये जो जीरोंड है ये एज ए सब्जेक्ट आता है। ठीक है, यहाँ पे यू कैन सी हियर, बाघ का शिकार प्रतिबंधित है, हंटिंग टाइगर इज प्रोहिबिटेड। नृत्य एक अच्छा व्यायाम है, डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। पढ़ाई तुम्हारा ज्ञान बढ़ाती है, रीडिंग इंप्रूव्स योर नॉलेज। तो ये जो एज सब्जेक्ट आता है, जो वर्ब के आईएनजी फॉर्म्स, तो इसे हम जीरोंड कहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं जीरोंड ऑब्जेक्ट के तौर पे आता है। देखो, नेहा सोना पसंद करती है, नेहा लव स्लीपिंग। तो यहाँ पे जो स्लीपिंग है ये किसके तौर पे आ रहा है? किस ऑब्जेक्ट और वर्ब लव का। माई फ्रेंड डिसलाइक्स, माई फ्रेंड्स डिसलाइक्स वॉकिंग। तो ये जो वॉकिंग है, ये वॉकिंग क्या है? एक जीरोंड है। ठीक है, आईएनजी फॉर्म लगा होगा और इट कैन बी एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे क्राइंग, फिशिंग, ये जो है देखो आईएनजी फॉर्म है वेब का, कोई भी देखेगा बोलेगा भेव है, लेकिन आपको देखना है क्योंकि आप इस वीडियो से पढ़ चुके हो कि जो भी आईएनजी फॉर्म्स लगे होंगे तो जीरोंड हो सकते हैं इफ दे आर नॉट एक्टिंग एज अ मेन वेब, और अगर वो ऑब्जेक्ट के तौर पे या तो सब्जेक्ट के तौर पे आते हो। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अब हमने देख लिया जीरोंड। ठीक है, जीरोंड के एग्जांपल्स भी हमने देख लिए। अब जो लास्ट है हमारे, वो है पार्टिसिपल वेब। ठीक है, पार्टिसिपल जो वेब के 4 फॉर्म्स से आप लोगों ने भी लर्न किया होगा। ठीक है, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, डू, डिड, डोंट, डूइंग। तो इसमें जो थर्ड में आते हैं दैट इज V3। तो ये जो V3 है, इस पर से V3 और V4 जो है, एक होता है EN फॉर्म और एक होता है ING फॉर्म। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल को ING फॉर्म कहते हैं, और जो EN फॉर्म जैसे मेक, मेड, मेड, ये जो थर्ड आता है दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपल। तो इसे हम कैसे यूज करते हैं ना, एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव ये भी यूज होता है। तो अब हम देखेंगे, विल एंटर इनटू पार्टिसिपल वर्ब। ठीक है, पार्टिसिपल वर्ब वैसा वर्ब जो कि आईएनजी फॉर्म V4 या तो ED फॉर्म में, V3 फॉर्म में रहता है, लेकिन शब्द एडजेक्टिव का काम करते हैं, तो वह पार्टिसिपल माना जाएगा। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल हम देखेंगे ओनली
विल फोकस इनटू दिस, ठीक है। एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि द राइजिंग सन लुक्स वेरी गुड, द राइजिंग सन लुक्स वेरी चार्मिंग। तो द राइजिंग सन जो है, ये जो राइजिंग लग गया, ये क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। द राइजिंग सन, यहाँ पे V3 है, तो यहाँ पे राइजिंग सन, ये कौन से हो गए, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। यहाँ पे दी बॉइलिंग वाटर, यहाँ पे दी बॉइल्ड वाटर, ये दोनों क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये पास्ट पार्टिसिपल है। और ये जो वाटर है देखो, ये नाउन है, दैट्स व्हाई ये जो बॉइल्ड और बॉइलिंग है, ये दोनों क्या है, एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहे हैं, दैट्स व्हाई द ब्रेकिंग न्यूज, द ब्रोकन न्यूज, ठीक है। यहाँ पे जो ब्रेकिंग है इट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड द ब्रोकन न्यूज, यहाँ पे जो बिफोर नाउन आ रहे हैं, हमने देख लिया था कि एडजेक्टिव वाले चैप्टर में बिफोर नाउन इफ सम वर्ड कम्स एंड दैट says something more about the noun means that is adjective। तो यहाँ पे वही है ब्रेकिंग न्यूज, ठीक है, और यहाँ पे ब्रोकन न्यूज। तो ये जो दोनों टॉपिक्स है, ये जो वर्ड्स है, ये क्या कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ज्यादा बोल रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। लेकिन क्योंकि ये वर्ब्स है, तो ये जो वर्ब्स है एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, पार्टिसिपल के वर्ब्स कहेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल आर यूजुअली एक्टिव, द बोरिंग टीचर टॉक्ड फॉर आवर्स। जो बोरिंग टीचर्स से ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है। आपको हिस्ट्री की सब्जेक्ट या तो ऐसे कुछ बोरिंग कोई भी सब्जेक्ट लगता होगा जिसमें आपके इंटरेस्ट नहीं हो, वो आपके लिए बोरिंग है, ठीक है। ऐसे तो हमें बोरिंग हमारे लिए कुछ होना नहीं चाहिए। तो बोरिंग टीचर्स टॉक फॉर आवर्स मीन्स लगातार बातें करते हैं। तो यहाँ पे जो बोरिंग है इट इज कॉल्ड पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल, यहाँ पे जो बोर्ड है ये पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। और वैसे ही आई रीड एन इंटरेस्टिंग मैगजीन यस्टरडे, तो यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और इंटरेस्टेड जो है पास्ट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में और भी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे, दिस इज रोस्टिंग चिकन और दिस इज रोस्टेड चिकन, फ्राइंग पोटैटोज और यहाँ पे फ्राइड पोटैटोज। यहाँ पे जो रोस्टिंग है और यहाँ पे जो रोस्टेड है, ये दोनों क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल के एग्जाम्पल्स है, ठीक है। ये पास्ट पार्टिसिपल है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और यहाँ पे जो फ्राइंग है और फ्राइड है, ये भी क्या है, एग्जाम्पल्स है, ठीक है। एक है प्रेजेंट पार्टिसिपल की और ये है पास्ट पार्टिसिपल की। वैसे ही फॉलिंग ट्रीज प्रेजेंट पार्टिसिपल और फॉलन ट्रीज पास्ट पार्टिसिपल। सो यहाँ पे हमने पूरी देख लिया कि कौन से टाइप्स है वर्ब के, और आपको ये जो टाइप्स ऑफ वर्ब की पूरी जो क्लासिफिकेशन टेबल यहाँ पे दिया गया है, चार्ट दिया गया है, इसे आपको लर्न करना है सो दैट यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि यह वर्ब तो वर्ब है, लेकिन कौन सा वर्ब है, किसके अंडर में आते हैं, वेदर इट इज फिनाइट, नॉन फिनाइट, लेक्सिकल, ऑक्सिलरी, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी, कि दिस इज फिनाइट, नॉन फिनाइट वर्ब है, इंफिनिटिव है, कि जीरोन है, कि पार्टिसिपल है। सो बाय बाय स्टूडेंट्स, एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। ओके, गुड बाय।